Good morning, students. In our last class of introductory topics of solid state, we have studied about the characteristics of solid and the classification of solid as crystalline and amorphous solid. दो तरह के solid को हमने last class में discuss किया था. Today we will study about the classification of crystalline solid. एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूरी बेसिक स्टडी करनी है. उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका किस तरह के शेप है, सबकी स्टडी हमें करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के, उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. उसमें किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उन पार्टिकल्स के बीच किस तरह की बॉन्डिंग है, कौन सा इंटरेक्शन फोर्स उसके बीच काम कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है. इट मीन्स कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है. इन बेसिस पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. एंड द टाइप्स आर आयोनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड. ये सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड. इन चारों तरह की सॉलिड्स का हम लोग पहले 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो आपके पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करो कि किस टाइप का सॉलिड है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सा सॉलिड किस टाइप का सॉलिड है. Okay, so first of all we will discuss ionic solid and then 1 by 1 all the 4 type of crystalline solids will be discussed. Okay, first of all we will discuss ionic solid. सबसे पहले हम लोग ionic solid को समझते हैं. Solid को हम लोग distinguish करेंगे, differentiate करेंगे on the basis of its constituent particles, on the basis of bonding or attractive forces, on the basis of physical nature, electrical conductivity, मेल्टिंग पॉइंट. इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग चारों तरह के सॉलिड को 1 बाय 1 क्लासिफाई करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड वो सॉलिड है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है. जैसे कैटायंस और एनायंस से मिलकर के अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो वो सब हम लोग उसको आयोनिक सॉलिड कहते हैं. जैसे NaCl है, MgO है, MgCl2 है. आप जानते हो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो वैसे सॉलिड को हम लोग आयोनिक सॉलिड कहते हैं. सो इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस. वो आयंस है, कैटायंस एंड अनायंस. बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, तो आप जानते हो कैटायंस एनायंस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यू में से कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वैसे सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक. आप इनको पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आप इसको स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, फिजिकल नेचर. तो जो आयोनिक सॉलिड होते हैं दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. वो काफी हार्ड है और साथ में क्या है, ब्रिटल है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आपने आयनिक के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि जो सॉलिड स्टेट में उसके आयंस की बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, फ्री नहीं मूव कर सकते हैं. जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं. लेकिन उन्हीं सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर दें या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना ले तो वो कंडक्शन कर सकते हैं, यानी दे कंडक्टर की तरह वो एक्ट करते हैं. यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टेन और एक्वस स्टेट. मॉल्टेन और एक्वस स्टेट में वो कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर हाई होता है क्योंकि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग कोई भी आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, MgO, ClCl2. आप ZnS कोई भी ऐसा कंपाउंड का एग्जांपल लो जिसमें आयनिक बॉन्ड बनती है तो आप उसको आयनिक सॉलिड कहते हो. हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, force of attraction is electrostatic force or coulombic force of attraction. They are hard and brittle, they have high melting point and they are insulated in solid state but conducted in aqueous or molten state. Okay, now we will discuss second type of ionic solid, that is covalent solid. Our second type is covalent solid. अब हम लोग covalent solid को देखते हैं. तो कोवेलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर एटम्स. वहां पर आयंस थे, यहाँ पर क्या है, एटम्स है. बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है. यानी एटम्स के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होकर के कोई सॉलिड बन रहा है तो उसको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए, जैसे
मोस्टली हार्ड है और कुछ एक एग्जाम्पल सॉफ्ट के भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट जो आपको सॉलिड होते हैं दे आर हार्ड। जैसे सिलिका जिसको क्वार्ट्ज कहते हो, कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है, ये सब हार्ड फॉर्म है। लेकिन ये सॉफ्ट फॉर्म में भी, जैसे ग्रेफाइट, वो भी आपको एक कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन उसका जो वो नेचर है वो सॉफ्ट सॉलिड है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट है। तो दोनों तरह के इसमें आपको सॉलिड पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो क्या है, हार्ड है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। उसमें आयंस फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड है, ऑल्दो इट इज अ कंडक्टर। आप इसके नेचर का, इसका स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं 11th में, कि आप जानते हो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर ये आपको कंडक्टर की तरह वर्क करता है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि द कोवेलेंट सॉलिड विच इज कंडक्टर इज ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं दे आर इंसुलेटर्स। अगेन, मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। चाहे आप ग्रेफाइट ले लो, डायमंड ले लो, चाहे आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी क्वार्ट्ज ले लो, इन सारे केसेस में मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट है, जो कि सॉफ्ट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ओके, और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड, ग्रेफाइट, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। दे ऑल आर कोवेलेंट सॉलिड। सो हम लोग एक रिव्यू लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, दे आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, they are generally very hard, but exceptionally graphite is soft. Okay, they are insulators, but exceptionally graphite is a conductor, and they have very high melting point. These are the characteristics of covalent solid. Now we will discuss molecular solid. In our third type of solid, that is molecular solid, the constituent particles are molecules. उसके constituent particles कौन है, molecules है। और इसकी जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगेन 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स क्या क्या है, एक है नॉन पोलर सॉलिड, एक है पोलर सॉलिड, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगेन क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ओके, अब किस बेसिस पर इसमें क्या डिफरेंसेस है जो इसको 3 टाइप में बांटा गया, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो जैसे जो हमारा नॉन पोलर सॉलिड है ना, उसमें बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर आपको 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर याद है तो आपको याद होगा कि किसमें क्या होता है, नॉन पोलर में कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल में कौन सा होता है, पोलर में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस उसी के बेसिस पर आप इसको याद कर सकते हो। तो नॉन पोलर सॉलिड में लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेज है। इन पोलर सॉलिड इट हैज dipole interaction, and in hydrogen bonded solid the interaction force is H bonding. हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं उसके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में। ओके, अब देखते हैं फिजिकल नेचर। तो जो नॉन पोलर सॉलिड है वो सॉफ्ट है, जो पोलर सॉलिड है वो भी सॉफ्ट है, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो इसका फिजिकल नेचर थोड़ा हार्ड होता है, फिजिकली ये थोड़ा हार्ड होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। कोई फ्री आयंस नहीं है, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स में इंसुलेटर्स है। ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिएगा, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नॉन पोलर सॉलिड में जैसे आयोडीन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पोलर सॉलिड में आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जैसे HCl, SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में हम लोग मोस्ट कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज H2O जो कि आइस है। तो ये 3 टाइप के जो सॉलिड्स है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 4th टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। ओके, द 4th टाइप ऑफ सॉलिड इज मेटालिक सॉलिड, and in metallic solid the constituent particles are positive ions in a sea of delocalized electrons. What does it means? It means क्या, आप जानते हो ना कि मेटल में जैसे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है, और आप जानते हो कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं।
तो यहाँ पर मेटल को हमने दो पार्ट रखा, एक हमने कर दिया जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी अंदर का पूरा पार्ट जिसको आप कहते हो कर्नल, पूरा हमने एटम कर लिया। तो उस पॉजिटिव पार्ट और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से दूसरे मेटल का जो पॉजिटिव पार्ट और इलेक्ट्रॉन इसका एक सी की तरह होता है, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो मेटालिक सॉलिड में जो बॉन्डिंग है वो किसके बीच में है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, एंड द बॉन्डिंग बिटवीन देम इज मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, नाउ द फिजिकल नेचर, द मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड बट दे आर malleable and ductile. Just we have seen that in ionic solid they are also hard but they are brittle. But in case of metallic solid they are hard but malleable and ductile. Okay. And the last one, electrical conductors. Metallic solids are conductors in both solid and molten state. As we see, ionic solids are conductor only in case of molten or aqueous state, but metallic solids are conductors in both in solid and in molten state. Okay, and the last one, melting point. They have very fairly high इसका melting point होता है, they have very high melting point. Okay, some of the most common examples are iron, copper, aluminium, brass, etc. They all are metallic solid. ये सब हमारे लिए मेटालिक, कोई भी मेटल ले लो, मेटल का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसको हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटालिक सॉलिड के, किसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव आयंस है और उसके चारों ओर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, और जो उनके बीच का ये जो उनका फिजिकल नेचर है वो बहुत हार्ड है, मतलब फिजिकल इसका ये बहुत हार्ड है, बट ये मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसके सीड्स बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था कि वो दोनों स्टेट में, इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड इन मॉल्टन स्टेट, इट इज गुड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, and they have very high melting point. Okay, and the most common examples are iron, copper, aluminium, brass, etc. और जो भी आप examples देखते हो। So today we have studied about different types of crystalline solid. चारों तरह के crystalline solids को हमने डिस्कस किया। आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना, जैसे कि किसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या एग्जाम्पल है, क्या प्रॉपर्टी है, या फिर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि सम एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप क्लासीफाई करो कि विच टाइप ऑफ crystalline solid is this. Okay, in our next chapter, in our next topic, next day, next class, we will discuss about the crystal lattice. अब हम लोग crystalline solid के स्ट्रक्चर को, जो इस चैप्टर का मेन थीम है, मेन एम है, हम लोग अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। वन बाय वन पहले बेसिक डिफिनीशन समझेंगे, जैसे यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, ब्रेविस लैटिसेस क्या है, और फिर हम लोग इसका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, that's all for today.